अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूं और 24 आवर % के हिसाब से अगर बिटकॉइन की मूव को देखा जाए तो आज बिटकॉइन जो है 1.90% डाउन है। इथेरियम ईथ जो है 0.27% डाउन है और बाइनेंस BNB कैन जो है 0.68% जो है डाउन है। तो अब चलते हैं फियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। और अगर आज हम देखें तो इसकी वैल्यू जो है 37 है, जो कि फियर कंसिडर की जाती है। तो खैर चलते हैं चार्ट्स की तरफ और चार्ट्स को जो है ऑब्ज़र्व करते हैं। तो बिटकॉइन जो है अपनी सेम पैटर्न को जो है कंटिन्यू कर रहा है। एक हाई उसके मुकाबले में लो पैटर्न, फिर एक हाई उसके मुकाबले में लो, या आप यूँ कह ले ये वाली जो रेजिस्टेंस थी उसको टेस्ट करने के लिए इसका रिटेस्ट, और अभी ये वाली जो रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक करने के बाद एक सपोर्ट बन चुकी है, जिसका ये अभी BTC ने जो है एक सक्सेसफुल रिटेस्ट किया हुआ है। तो RSI डाइवर्जेंस के हिसाब से, या अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से इसे ट्रीट करें तो मार्केट के जो सेंटिमेंट्स है वो स्टिल नॉर्मल है शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर। और BTC जो है अब यहाँ से अपनी प्लेयर जो है पकड़ेगा और ऑलमोस्ट जो है 53 या 52 को जो है ईज़िली टच करने की पोटेंशियल रखता है। तो अभी BTC जो है अपने सपोर्ट के ऊपर है। अब ये स्ट्रक्चर कब इनवैलिड होगा? जब यहाँ पर एक फेक डिविएशन होगी तो खैर मार्केट स्टिल भी रिवर्स हो सकती है, लेकिन फेक डिविएशन होने के बाद अगर कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होकर यहाँ इस सपोर्ट को टच कर लेगी तो फिर ये वाला पैटर्न जो है इनवैलिड हो जाएगा। फिर एक न्यू स्ट्रक्चर जो है BTC USDT के अंदर जो है फॉर्म होगा। तो स्टिल शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जो है BTC बुलिश है। और नेक्स्ट जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है उसकी अगर मैं आपको वैल्यू बताऊँ 52,167.37 BTC के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको ये ईज़िली पंच करके ऑलमोस्ट जो है 53,217.73 को जो है ईज़िली टच करने की पोटेंशियल लगता है। तो BTC जो है बुलिश है। BNB USDT पेयर को वॉच करते हैं। तो BNB जो है इस टाइम स्टिल अपनी उन ही रेंजेस के अंदर जो है कंसोलिडेट हो रहा है, और BTC ने जब करेक्शन ली तो साथ में ये भी हल्का सा ड्रॉप हुआ है और अभी अपनी रेजिस्टेंस जोन के अगेन जो है ये फिर कंसोलिडेट करेगा, जो कि 540 से लेकर ऑलमोस्ट 549 तक है। तो खैर ये स्टेबल स्कैन है, ये इसी तरीके से स्लोली कंसोलिडेट होंगे, लेकिन BNB जो है वो अभी भी बुलिश है और अपनी एक अप ट्रेंडिंग पैटर्न जो है ये स्टिल इसने कंटिन्यू की हुई है। तो ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन को ये सपोर्ट लेके आगे चल रहा है। अब आते हैं इथेरियम USDT पेयर की तरफ। इथेरियम और BNB की प्राइस जो मूवमेंट है वो ऑलमोस्ट सेम एक जैसी चल रही है। एक हायर हाई उसके मुकाबले में लो, एक हायर हाई उसके मुकाबले में लो। अभी इथेरियम जो है एक सडन स्पाइक लेगा और ऑलमोस्ट जो है ये 4270.99 के आसपास होगा, लेकिन खैर हमारा जो टारगेट है इथेरियम के लिए 4484.67 का जो रीजन है इसके करीब हमारा टारगेट है। तो खैर हम अपने टारगेट्स के लिए अभी वेट करेंगे। तो इथेरियम का सेटअप हमारा सेम एज इट इज़ वही है, और इसको सिर्फ हम अपनी अपडेट्स में क्रॉस चेक करते हैं कि कोई सपोर्ट तो नहीं ब्रेक हुई है, लेकिन खैर अभी जो है ये अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। कुछ कैंस जो है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उनमें सबसे पहले नंबर पर है GTO USDT पेयर। आप लोगों ने इन पेयर्स के ऊपर लाजमी नज़र रखनी है, और अगर आपने इसके अंदर ट्रेड लेनी है तो इनके अंदर अभी ट्रेड या मतलब एंट्री लेने की जो है बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। असल में ये जितनी भी गिफ्ट कार्ड सेंड होती है उनके लिए इनका यूज़ केस है। तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है। आप लोग साथ में ये भी पूछ रही थी कि प्रोजेक्ट का भी बताए, तो ये बहुत ही सॉलिड प्रोजेक्ट है। तो ऑलमोस्ट इसके अंदर जो गेन अभी मुझे नज़र आ रहा है, एक मिनट, अगर ये सडन स्पाइक पकड़ता है तो ऑलमोस्ट जो है 114% से लेकर 134% का जो गेन है वो ईज़िली इसके अंदर जो है अवेलेबल है। लेकिन खैर इसे जो अपनी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ट्रेंड लाइन की शक्ल में 0.5825 के आसपास इसे सपोर्ट है। तो खैर अगर आप इसे ऑब्ज़र्व करें तो इस ट्रेंड लाइन को जो है ये बार बार यहाँ पर टैप हो रहा है और रिस्पेक्ट दे रहा है। अगर इन केस ये ट्रेंड लाइन टूट जाती है तो फिर ये इसके लिए रेजिस्टेंस बन जाएगी, और फिर जो है इससे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस लाइन पे हासिल है तो ऑलमोस्ट 0.02846 के आसपास हासिल है। लेकिन खैर अगर आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करनी है या होल्ड करना चाहते हैं तो आप फिर इसके अंदर DCA कर सकते हैं। तो अब आती है क्यूटम, और ओवरऑल मार्केट जो है चूँकि बुलिश है, लेकिन ये जो है
अपनी स्ट्रांग सपोर्ट जो इसकी थी $13.35 के आसपास, और ये टूटती ही ये आलमोस्ट एक लिक्विडेशन वीक इसके अंदर जो है आलमोस्ट आई, और इसने जो स्ट्रांग सपोर्ट है अपनी 8.116 से जो है ये रिट्रेस हुआ। तो फिर ये स्लोली अभी कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन अभी रिसेंटली अपनी 10.53 का जो रेजिस्टेंस जोन है उससे रिजेक्ट हो चुका है। तो खैर अब QTM जो है स्टिल अच्छा परफॉर्म करेगा, और इससे जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है तो $11.81 के आसपास है, और स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस जो है इसे $13.26 के आसपास। तो जैसे ही एक कैंडल अबव क्लोज होगी तो फिर ये जो है बुलिश है, और इसे हल्की सी रेजिस्टेंस $15 के आसपास है, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस होगी 18। तो आप जो है इस पेयर के अंदर अभी एंट्री ले सकते हैं, एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है QTM काइन के। तो खैर अब आते हैं अनदर पेयर की तरफ, WTC USDT पेयर की तरफ। तो ये पेयर भी जो है हाईली बुलिश है, और आप इसके ऊपर जो है लाजमी नज़र रखें। इस पेयर को जो सपोर्ट हासिल है ट्रेंड लाइन की शक्ल में 0.96 के ऊपर हासिल है, और इन केस अगर इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट जो है ये ब्रेक कर जाती है या टूट जाती है, तो इसको जो स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है 0.4119 के आसपास जो है इसे एक स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है, और इससे जो वीकली रेजिस्टेंस है 1.45 के ऊपर इसे वीकली रेजिस्टेंस है। अनदर स्ट्रांग वीकली रेजिस्टेंस जो है इसे 1.87 जो है अनदर वीकली रेजिस्टेंस है। अब आते हैं उन पेयर्स की तरफ जिनकी कल मैंने आप लोगों के साथ टेलीग्राम के ऊपर शेयर की हुई थी, तो उसको वॉच करते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं और उनकी जो है क्या पोजीशन इस टाइम चल रही है। तो LS USDT का जो बाइंग जोन था, आप लोग अगर आप ये एरोज देख सकते हैं, तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मैंने आप लोगों से कहा था इन केस प्राइस ड्रॉप होती है आप लोग DCA करें। तो हमारी जो आखिरी एंट्री है ऑलमोस्ट $11 के आसपास जो है ट्रिगर हुई है। तो ये हमारी बाइंग से जो है अभी कितना अप गया हुआ था, ऑलमोस्ट जो है 30% गेन ये दे चुका है, और अब करंट जो बिटकॉइन ने हल्की सी करेक्शन ली है स्टिल 22% जो है अप है। तो खैर इसकी जो अपकमिंग रेजिस्टेंस है ये ऑलमोस्ट जो है अपनी रेजिस्टेंस जोन जो है 14.91 से लेकर $15 का जो जोन है इसके लिए रेजिस्टेंस है। जैसे ही ये वाली रेजिस्टेंस टूट जाएगी तो ऑलमोस्ट 17.24 तक जो है ये ट्रेवल करेगा, फिर हल्की सी इस तरह की करेक्शन लेके जैसे ही एक सक्सेसफुल रिट्रेस करेगा तो फिर $22, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है इसका $28। तो ये LS कैन जो है हाईली बुलिश है इस टाइम। तो खैर ये एक क्विक छोटी सी अपडेट की वीडियो थी, और उम्मीद है ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी।